तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके जो इवन सेमेस्टर 2020-21 के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ द्वारा, तो बेटा ये एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन मोड में हो रहे हैं और ये पहली बार है कि जब यूनिवर्सिटी इतना बड़ा एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में कराने जा रही है। तो देखिएगा, छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस जारी की हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस दी गई हैं यूनिवर्सिटी की छात्रों के लिए। चलिएगा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आपका बेटा आता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। सबसे पहला जो आता है आपका वो आता है रजिस्ट्रेशन। देखिएगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस होती है। तो देखिएगा, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में विश्वविद्यालय द्वारा समस्त छात्रों को ERP पोर्टल, ध्यान रखिएगा, जो ERP पोर्टल है यूनिवर्सिटी का, जिस पर आपका स्टूडेंट लॉगिन होता है और आपकी डिटेल्स आती हैं, पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है कि दिनांक 9 जुलाई 2021 से 12 जुलाई 2021, इस डेट को बेटा आप ध्यान से याद रखेंगे। 9 जुलाई 2021 से लेकर 12 जुलाई 2021 तक छात्र ERP लॉगिन खोलकर, यानी आपका जो स्टूडेंट लॉगिन है यूनिवर्सिटी की ERP पर, उसको खोल लें आप, और यह चेक और सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक छात्र छात्रा का ईमेल ID और मोबाइल नंबर, यानी जो आपका स्टूडेंट लॉगिन होता है, स्टूडेंट लॉगिन के अंदर आपकी दो इन्फॉर्मेशन होती हैं, एक तो होता है बेटा मोबाइल नंबर और एक होता है आपका ईमेल ID। तो इन दोनों को आप चेक कर लें कि क्या जो आपकी ईमेल ID है आपके स्टूडेंट लॉगिन पर और आपका जो मोबाइल नंबर है वो आज की डेट में वैलिड हैं या नहीं है, यानी वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इन केस अगर आपका कोई ईमेल ID और मोबाइल नंबर नहीं चल रहा है तो आप उसको 9 जुलाई से 12 जुलाई तक के बीच अपनी ईमेल ID और मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लिखा है ईमेल ID और मोबाइल नंबर सही पंजीकृत किया गया है अथवा नहीं, यह आप चेक कर लें। यदि छात्र की ईमेल ID और मोबाइल नंबर गलत है, ठीक है ना, मान लिया पुराना किसी स्टूडेंट ने नंबर डाल दिया है और आज वो नहीं चल रहा है, तो उसे उक्त अवधि का मतलब 9 जुलाई से 12 जुलाई तक ERP पोर्टल पर ही अपडेट कर सकता है, ठीक है ना। तो पहले पॉइंट का कंक्लूजन ये है कि सबसे पहले आपको 9 जुलाई से 12 जुलाई के बीच अपने जो स्टूडेंट लॉगिन है उससे आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन पर आप चेक करेंगे अपनी ईमेल ID और मोबाइल नंबर कि जो ईमेल ID और मोबाइल नंबर हैं वो सही हैं या नहीं है। अगर सही नहीं है तो उसको आप बेटा मॉडिफाइड कर सकते हो, यूनिवर्सिटी की ERP पर अपडेट कर सकते हो, ठीक है ना। चलिएगा सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में बोल रहा है ऑनलाइन परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। अब देखिएगा, सबसे पहला क्या स्टेप हुआ, सबसे पहला स्टेप हुआ कि आप अपना ईमेल ID और मोबाइल नंबर चेक कर लें और अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप अपडेट कर लें, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ऑनलाइन परीक्षा के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले 3 चीज़ें आपके रजिस्ट्रेशन के समय होनी चाहिए। एक URL होगा, एक आपकी यूज़र ID होगी और एक आपका पासवर्ड होगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा 3 चीज़, URL, यूज़र ID और पासवर्ड के ERP लॉगिन पर दिनांक 12/7/2021 से उपलब्ध करा दिया जाएगा। यानी रजिस्ट्रेशन के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें एक URL की ज़रूरत पड़ेगी, यूज़र ID की ज़रूरत पड़ेगी और पासवर्ड की। ये तीनों ही चीज़ आपको 12 जुलाई के बाद, यानी 12 जुलाई से आपके लॉगिन पर ये उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसके साथ ही उक्त सामग्री छात्रों के बिंदु 1 के अनुसार ईमेल और मोबाइल नंबर पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। यानी जो ईमेल ID और मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने अपडेट किया है, ये URL, यूज़र ID और पासवर्ड आपको यहाँ पर भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे कि आप प्रॉपर वे में रजिस्ट्रेशन कर सको। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बेटा आती हैं आपकी इंस्ट्रक्शन कि एग्ज़ाम के समय आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस।
देखिएगा, सबसे पहले इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है नंबर 1। देखिएगा, यदि छात्र के पास इंटरनेट, तो देखिएगा सबसे पहला ही वर्ड है इम्पोर्टेंट, इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वह परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व इंटरनेट सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। जब आप परीक्षा दे रहे हों तो किसी अन्य व्यक्ति को आपके परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा प्रोक्टर्ड यानी ऑनलाइन पर्यवेक्षक की देखरेख में होगी। तो बेटा इसका कंक्लूजन ये है कि सबसे पहले तो परीक्षा देने से पहले आप चेक कर लें कि आपका इंटरनेट प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक अल्टरनेटिव और ले लें कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो दूसरी डिवाइस से आप इंटरनेट चला सकें। तो पहला है आपका इंटरनेट का। और दूसरा वो कह रहा है कि जहाँ पर भी आप परीक्षा दे रहे हो, चाहे आपने घर के रूम में दे रहे हो, चाहे आप किसी साइबर कैफ़े पे एग्ज़ाम दे रहे हो या अपने कॉलेज में दे रहे हो, उस समय देखिएगा कोई भी अन्य व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति आपके पास नहीं होना चाहिए, आपके परीक्षा कक्ष में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय आप अंडर सर्विलांस हो और उस समय आपकी निगरानी हो रही है बाय ऑनलाइन इन्विजिलेटर्स। जो ऑनलाइन इन्विजिलेटर्स हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोक्टर्ड, वो क्या कर रहे हैं, आपकी ऑनलाइन निगरानी कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सेकंड पॉइंट है कमरे या परीक्षा स्थल, यानी जहाँ पर आप परीक्षा दे रहे हो में प्रकाश इतना उज्जवल होना चाहिए कि स्क्रीन पर आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे, इसे दिन के उजाले के समान माना जा सके। ठीक है ना। यानी जहाँ पर भी आप बेटा पेपर दे रहे हो, किसी भी रूम में बैठे हो या साइबर कैफ़े में बैठे हो, तो वहाँ पर लाइट का अरेंजमेंट आपका प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि जो कैमरा लगा हुआ है, ठीक है ना, उसमें आपकी स्क्रीन, आपका फेस जो है वो स्पष्ट आए। ठीक है ना। ओवरहेड लाइटिंग को प्राथमिकता दी जाती है, यानी आपके सर के ऊपर जो लाइट लगी है अगर वो लगी है तो उसको प्राथमिकता दी जाती है। यदि ओवरहेड लाइटिंग उपलब्ध नहीं है तो प्रकाश का स्रोत आपके पीछे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। देखिएगा, अगर लाइट सोर्स आपके पीछे होगा तो जो आपका फेस आएगा कैमरे में वो ब्लैक आएगा। ठीक है ना, वो विजिबल नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा आप लाइट का जो सोर्स यूज कर रहे हैं उसको एक बार चेक कर लीजिए। समस्त अध्ययनरत छात्र छात्राएँ अपने घर, साइबर कैफ़े या किसी संस्थान में उपस्थित होकर कैमरे वाला मोबाइल, देखिएगा ध्यान रखिएगा, सिंपल मोबाइल आपका नहीं चलेगा। मोबाइल कैसा होना चाहिए आपका, कैमरे वाला होना चाहिए। लैपटॉप में आपका कैमरा होना चाहिए या कैमरे वाला आपका कंप्यूटर होना चाहिए, इत्यादि के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं, जिसमें कैमरा और माइक्रोफोन, ये दो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है आपके डिवाइस की, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। पहला उस डिवाइस में क्या होना चाहिए आपका कैमरा, और दूसरा बेटा क्या होना चाहिए आपका माइक्रोफोन। तो ध्यान रखिएगा। दूसरे पॉइंट का कंक्लूजन ये है, एक तो लाइट की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपका जो फेस आ रहा है कैमरे के सामने वो क्लियर होना चाहिए। दूसरा, जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हो जिसके थ्रू आप एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें आपका एक तो कैमरा इंस्टॉल्ड होना चाहिए और दूसरा आपका माइक्रोफोन होना चाहिए। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं, नंबर 3। देखिएगा, नंबर 3 इंस्ट्रक्शन कह रहा है आपको साफ़ कुर्सी, मेज़ पर बैठना चाहिए। यानी जहाँ पर आप बैठे हो वहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका साफ़ सफाई होनी चाहिए। आपके डेस्क पर पुस्तक, कॉपी इत्यादि नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी जहाँ आप बैठे हो उसके इधर उधर कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं होना चाहिए जो आपके एग्ज़ाम को इफ़ेक्ट करता हो। ठीक है ना। जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, कोई आपकी बुक है, कॉपी है, इस तरह का मटेरियल आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको मैंने बताया है पहले ही कि आप अंडर सर्विलांस हैं, आपकी निगरानी हो रही है, जो प्रोक्टर्ड हैं वो आपकी निगरानी कर रहे हैं। रफ कार्य हेतु सादा पेपर, यानी एक प्लेन पेपर आप ले सकते हो, पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर आप रख सकते हो रफ काम के लिए। आपकी डेस्क की स्थिति को प्रोक्टर अवलोकन हेतु कह सकता है, यानी जो प्रोक्टर्स हैं जो आपकी निगरानी कर रहे हैं वो जहाँ पर आप बैठे हो आपकी स्थिति को भी बोल सकते हैं। आप द्वारा विश्वविद्यालय के नियम अनुसार ही नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, NPC, यानी देखिएगा जो कैलकुलेटर आते हैं, कुछ कैलकुलेटर्स ऐसे आते हैं जो प्रोग्रामेबल होते हैं, जिनमें मेमोरी होती है। तो कुछ स्टूडेंट्स उनमें डेटा फीड कर लेते हैं और उसका फिर एग्ज़ाम के समय मिसयूज करते हैं। तो ऐसा कैलकुलेटर अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। आपका कैलकुलेटर कैसा होना चाहिए, नॉन प्रोग्रामेबल किया जा सकता है, जिसको प्रोक्टर देख सकता है। ठीक है। तो देखिएगा, पॉइंट नंबर 3 में वही यही कह रहा है कि आपके पास कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं होना चाहिए
जिससे कि आपका एग्ज़ाम इफ़ेक्ट हो या जो एग्ज़ाम में अलाउ ना हो। नंबर 4 पॉइंट देखिएगा, आपके आसपास की मेज़ या दीवारों पर कोई लेखन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जहाँ जिस टेबल पर आप बैठे हो या आसपास कोई दीवार है, उस पर कोई भी चीज़ लिखी नहीं होनी चाहिए। कमरा या परीक्षा स्थल यथासंभव शांत होना चाहिए, ठीक है ना। संगीत या टेलीविज़न जैसी ध्वनियाँ नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा, कई बार ऐसा देखा जाता है जब बच्चों की ऑनलाइन क्लास लेते हैं टीचर, तो उनके पीछे से बैकग्राउंड में आवाज़ आती है, या तो टीवी चल रहा होता है या रेडियो चल रहा होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका एग्ज़ाम है, ये आपकी क्लास नहीं है। तो पहले ही आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जिस स्थान से आप एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। नंबर 5, आपको फॉर्मल परिधान पहनकर बैठना है एवं अनुशासित व्यवहार करना है। यानी जो आपकी यूनिफॉर्म है वो फॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है ना। और मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि जिस भी कॉलेज के आप स्टूडेंट हो उसकी यूनिफॉर्म पहन के बैठिएगा, उसकी ड्रेस पहन कर बैठिएगा और डिसिप्लिन रहिएगा। मतलब एग्ज़ाम के समय ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम चल रहा है और आप इधर उधर घूम रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि ये सब आपका ऑब्जर्व किया जा रहा है सब चीज़ें, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6। देखिएगा, पॉइंट नंबर 6 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 6, समस्त परीक्षाएं बहुवैकल्पिक यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। यानी आपके जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, के आधार पर ऑनलाइन मोड पर कराई जाएंगी, ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों में 50 प्रश्न होंगे, यानी कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी आपकी, 50 होंगे, चाहे कोई सा भी आपका पेपर हो। और जो समय होगा बेटा वो 90 मिनट्स होगा, यानी 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। और देखिएगा, बहुविकल्पी का क्या मतलब होता है, यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन दिया और उसके आपको 4 विकल्प देगा, ए, बी, सी एंड डी, और इन चारों में से आपका एक आंसर करेक्ट होगा, उसको ही आपको टिक करना, ठीक है ना। देखिएगा, प्रश्न पत्रों में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टूडेंट क्या करते हैं, अक्सर क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उस पर आपका कोई पेनल्टी मार्क नहीं होगा, ठीक है ना। कोई भी मार्क्स की पेनल्टी आपको नहीं देनी पड़ेगी, आप पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं निगेटिव मार्किंग। तो आपको यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करें, यानी 50 क्वेश्चन हैं तो 50 के 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 9 कहता है, प्रत्येक प्रश्न का सिर्फ एक ही सही उत्तर होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 4 आपके पास ऑप्शन होंगे, उनमें से एक आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, उसी को आपको टिक करना है। और अगर आप गलत आंसर भी टिक करते हैं तो कोई उसमें आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं, इंस्ट्रक्शन नंबर 10। ये इंस्ट्रक्शन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा आप। इंस्ट्रक्शन नंबर 10 देखिएगा, ऑनलाइन परीक्षा हेतु आपको उचित स्पीड वाला इंटरनेट, यानी पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इंटरनेट का आपके अच्छा कनेक्शन होना चाहिए, स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, का प्रयोग करना होगा, तथा समस्त परीक्षार्थियों को इंटरनेट की एक वैकल्पिक व्यवस्था यानी एक अल्टरनेटिव आपको रखना पड़ेगा। यानी अगर एक नेट आपका नहीं चल रहा है एक डिवाइस से, तो दूसरी डिवाइस से आप तुरंत उसको कनेक्ट कर लो। अपने स्तर पर ही करनी होगी, इसके लिए कोई कॉलेज आपके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, आपको खुद ही ये व्यवस्था करनी होगी। किसी असुविधा से बचने के लिए आवश्यक है कि वे उचित इंटरनेट की व्यवस्था तैयार रखें, ठीक है। अगर किसी छात्र का इंटरनेट किसी कारणवश 15 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक बाधित रहता है तो इंटरनेट सही होने पर उसे पुनः परीक्षा में शामिल होने तो दिया जाएगा। यानी अगर आपका किसी कारण से 15 मिनट या उससे देर तक नेट नहीं चलता है, आप एग्ज़ाम में नहीं अपीयर होते हो, तो देखिएगा जब आपका नेट चलेगा तो आपको परीक्षा में तो शामिल होने दिया जाएगा, लेकिन परंतु ध्यान रहे कि ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अभी तक अनुत्तरित का क्या मतलब होता है, जिनके आंसर अभी तक आपने नहीं दिए प्रश्नों और उनके विकल्पों का क्रम, यानी ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर अभी तक आपने नहीं दिया है उनका और उनके विकल्पों का क्रम क्या हो सकता है, आपका चेंज हो सकता है, ठीक है ना। मान लिया आपका क्वेश्चन था कोई, पहले नंबर का विकल्प आपका हो सकता है चौथे पर चला जाए, चौथे का आपका दूसरे पर चला जाए, तो ऐसा आपका विकल्प और क्वेश्चन का जो क्रम है वो परिवर्तित हो सकता है।
इन अनुत्तरित प्रश्नों में वे प्रश्न भी हो सकते हैं जिनको छात्र ने देखकर विवेचना हेतु छोड़ दिया है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, कोई सपोज टिपिकल क्वेश्चन होता है तो उसका आंसर ना देख कर उसको छोड़ देते हैं कि बाद में इसको देखते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी उसमें आपके शामिल होंगे। ठीक है, परीक्षा की शुचिता बनाए रखने हेतु यह निर्णय लिया गया। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि वे इंटरनेट की, देखिएगा बेटा बार बार ये कह रहा है कि इंटरनेट की व्यवस्था समुचित बनाए रखें और उसको सुनिश्चित रखें, किसी वैकल्पिक व्यवस्था को भी तैयार रखें। पॉइंट नंबर 11, ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व आपको लॉगिन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका एग्ज़ाम कितने बजे है, 9 बजे आपका एग्ज़ाम है, तो आपको 8:30 पर लॉगिन करना पड़ेगा। 8:30 पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1:45 मिनट यानी 1 घंटा 45 मिनट के पश्चात प्रश्न पत्र स्वतः सबमिट हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आप सबमिट नहीं करते हो तो 1 घंटा 45 मिनट के बाद आपका जो प्रश्न पत्र है वो खुद ही सबमिट हो जाएगा, ऑटो सबमिट हो जाएगा। अब देखिएगा इसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 13 वो कह रहा है ऑनलाइन परीक्षा हेतु सभी छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, सबसे पहले 9 जुलाई से 12 जुलाई तक आपको क्या करना है, अपनी मेल आईडी और मोबाइल नंबर को अपडेट करना है और 12 जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑनलाइन परीक्षा हेतु छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए विश्वविद्यालय की ERP पर उपलब्ध ईमेल और फ़ोन, यानी जिस ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर को आपने अपडेट किया है उस पर एक URL आपको मिलेगा, यूज़र आईडी मिलेगी और पासवर्ड, ये 3 चीज़ आपको मिलेंगी। ठीक है ना, तो ये 2 जगह आपको मिलेंगी। एक कहाँ पर मिलेगी, आपको ERP पर मिलेगी और दूसरा आपको उस मेल या फ़ोन नंबर पर मिलेगी जो फ़ोन नंबर या ईमेल आपने अपडेट किया है। ये तीनों चीज़ आपको मिल जाएंगी। URL एक लिंक होगा आपका, ठीक है ना, यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, जिस पर उस छात्र छात्रा को निम्न विवरण देना होगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा रजिस्ट्रेशन के समय आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी। उक्त रजिस्ट्रेशन दिनांक 12/7/2021 से लेकर 25/7/2021 तक चलेगा। तो ध्यान रखिएगा ये डेट इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन कब से कब तक चलेगा आपका, 12/7/2021 से लेकर 25/7/2021 तक होगा। लेकिन इसमें भी ध्यान रखिएगा 12 जुलाई 2021 से 18 जुलाई 2021 तक किसका होगा, जो अंतिम सेमेस्टर के छात्र हैं, यानी चाहे वो MBA के स्टूडेंट हो, आर्किटेक्चर के हों, B फार्मा के हों, BTech के हों, जो भी फाइनल ईयर के छात्र होंगे यानी एंड सेमेस्टर के छात्र होंगे, उनका रजिस्ट्रेशन होगा 12 जुलाई से 18 जुलाई तक और 15 जुलाई 2021 से 25 जुलाई 2021 तक उन छात्रों का रजिस्ट्रेशन होगा जो छात्र नॉन फाइनल ईयर में हैं। नॉन फाइनल ईयर मतलब फाइनल ईयर के अलावा जितने भी ईयर में हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, उन छात्रों का रजिस्ट्रेशन होगा 15 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक। फॉर एग्जांपल अगर मैं BTech की बात करता हूँ तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होगा आपका 12 जुलाई से 18 जुलाई के बीच और फाइनल ईयर के अलावा जो भी स्टूडेंट हैं आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, उनका रजिस्ट्रेशन होगा 15 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक। दूसरे कोर्स अगर मैं MBA की बात करता हूं तो MBA के केस में फाइनल ईयर आपका सेकंड ईयर होता है, तो सेकंड ईयर के बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा 12 जुलाई 2021 से 18 जुलाई 2021 तक और फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनका 15 जुलाई 2021 से लेकर 25 जुलाई 2021 तक होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये डेट। इसमें आपका पहला सब पॉइंट है सॉफ्टवेयर प्रत्येक छात्र छात्रा का 4 से 5 बार फोटोग्राफ क्लिक करेगा, यानी जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पर आपका फ़ोटोग्राफ क्लिक होगा 4 से 5 बार, जो सॉफ्टवेयर करेगा, जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा ERP पोर्टल के माध्यम से मिलान कराया जाएगा और इस फोटोग्राफ का आपका मिलान कराया जाएगा जो ERP पोर्टल पर आपका फ़ोटोग्राफ है उसके द्वारा कराया जाएगा। अगर वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके फ़ोटोग्राफ को उसके विद्यालय
संस्था से भी वेरीफाई कराया जा सकता है, ठीक है ना। यानी जो सॉफ्टवेयर ने आपके फ़ोटो को क्लिक किया है जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अगर ईआरपी वाले फ़ोटो से मैच नहीं होता है तो उस केस में यूनिवर्सिटी आपके फ़ोटोग्राफ को आपके कॉलेज से भी वेरीफाई करा सकती है। बी पॉइंट में देखिएगा, छात्र छात्रा को अपनी आईडी भी सबमिट करनी होगी, यानी रजिस्ट्रेशन के समय अपनी एक आईडी सबमिट करनी होगी। साथ ही अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी सत्यापित करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन के समय एक आपको आईडी देनी होगी, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होगी। सी पॉइंट देखिएगा, छात्र छात्रा को एडमिट कार्ड दिखाई देगा, यानी जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे उस ड्यूरेशन में आपको अपना एडमिट कार्ड दिखाई देगा, और यदि उसमें कोई त्रुटि होती है तो वह उसे वहीं पर दिए गए स्थान, एक जगह मिलेगी वहीं पर आपको, वहाँ पर आप इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, एडमिट कार्ड को ध्यान से अपने वेरीफाई कर लेना रजिस्ट्रेशन के समय, और वहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो वहीं आप इन्फॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कार्यदायी एजेंसी। कार्यदायी एजेंसी वो एजेंसी है जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, के द्वारा परीक्षा देने हेतु विशेष तकनीकी जानकारी उपलब्ध करी जाएगी, ठीक है ना। अभी जो आपकी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो आपको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जारी करेगी। इसी प्रक्रिया के दौरान छात्र मॉक टेस्ट भी दे सकेगा, यानी रजिस्ट्रेशन के समय अगर कोई छात्र मॉक टेस्ट देना चाहता है तो वो अपना मॉक टेस्ट भी दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 14। यदि कोई छात्र ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षा में किसी तकनीकी, स्वास्थ्य, अपरिहार्य परिस्थिति अथवा अन्य किसी भी कारणवश सम्मिलित नहीं हो पाते हैं तो ऐसे सभी छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा छात्र हित के दृष्टिगत कोरोना महामारी की स्थिति सामान्य होने के उपरांत ही पूर्व वर्षों की भांति आगामी सेमेस्टर की रेगुलर परीक्षा के साथ लिखित परीक्षा में एक विशेष अवसर प्रदान किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी कारण से कोई स्टूडेंट ये एग्ज़ाम नहीं दे पाता है तो देखिएगा, पिछले साल की तरह जैसा कि यूनिवर्सिटी में जनवरी में उन बच्चों का एग्ज़ाम कराया था जिन बच्चों का कोरोना की वजह से सितंबर में जो एग्ज़ाम हुए थे वो छूट गए थे, तो जनवरी में आपका लेफ़्ट ओवर कैरी ओवर के नाम से एग्ज़ाम कराया था। तो इसी तर्ज पर यूनिवर्सिटी जिन बच्चों का एग्ज़ाम छूट जाएगा उनका जब भी कोरोना से आपका सामान्य होगा, स्थिति सामान्य होगी, उस समय रेगुलर परीक्षा के साथ आपकी परीक्षा दिलवाने के लिए एक अवसर प्रदान किया जाएगा। 5th पॉइंट देखिएगा, ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों द्वारा प्रतिभाग करना अनिवार्य है। देखिएगा, एग्ज़ाम सबके लिए कंपलसरी है, कोई स्टूडेंट ये ना सोचे कि मैं एग्ज़ाम छोड़ दूं, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते हो तो परीक्षा में प्रतिभाग न कर पाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम में विलम्ब हो सकता है, आपका रिजल्ट रुक सकता है, अंतिम वर्ष के छात्रों की डिग्री प्राप्त करने में विलम्ब हो सकता है, और गैर अंतिम वर्ष के छात्रों की आगामी सेमेस्टर का पठन पाठन बाधित हो सकता है। तो बेटा, एग्जामिनेशन इज़ कंपलसरी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। तो अपनी प्रिपरेशन तैयार रखिएगा, एग्ज़ाम की जो भी गाइडलाइंस आपको मिली हैं उनको फॉलो करिएगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं उसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा, लास्ट में वो कह रहा है बिंदु संख्या 10 का कड़ाई से पालन अत्यंत आवश्यक है, ठीक है ना। अतः सभी छात्रों को उन्हें समय रिजल्ट पाकर आगे बढ़ने हेतु इन परीक्षाओं में इंटरनेट, देखिएगा इंटरनेट पर बहुत फोकस किया गया है पूरी इंस्ट्रक्शन में कि इंटरनेट और पावर बैकअप आपका बहुत ही सुदृढ़ होना चाहिए। छात्र को नियत समय में अपना पेपर सबमिट करना होगा, अन्यथा की स्थिति में समय अवधि समाप्त होने के 15 मिनट पश्चात पेपर आपका ऑटो सबमिट हो जाएगा। इन 15 मिनट में आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है ना। तो टाइम से आप पेपर को सबमिट कर दें, अदरवाइज़ समय अवधि समाप्त होने के 15 मिनट बाद जो है पेपर आपका ऑटो सबमिट हो जाएगा और उस 15 मिनट में आप कुछ नहीं कर पाओगे। कृपया ध्यान दें कि आप पर संपूर्ण परीक्षा के दौरान प्रोक्टर्स, तो प्रोक्टर्स मैंने आपको बताया था जो आपके ऑनलाइन इन्विजिलेटर्स होते हैं, द्वारा निगरानी रखी जा रही होगी एवं आपकी कोई भी गतिविधि जो परीक्षा की शुचिता को बाधित करती है को उस प्रोक्टर द्वारा विश्वविद्यालय को सूचित कर दिया जाएगा, जिससे आप पर विश्वविद्यालय के यूएफएम का मतलब होता अनफेयर मीन्स के नियमों के तहत कार्यवाही की जा सकती है।
अगर आपको कोई परेशानी है तो आप प्रोक्टर से लिखित चैट द्वारा संपर्क कर सकते हैं। तो इसका कंक्लूजन ये है कि ड्यूरिंग द ऑनलाइन एग्जामिनेशन यू हैव नॉट टू यूज़ एनी सच ए मटेरियल दैट इज़ प्रोहिबिटेड इन द एग्जामिनेशन टू अवॉइड योर UFM। ठीक है ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्रोक्टर के साथ, ऑनलाइन इन्विजिलेटर के साथ अपना लिखित चैट कर सकते हैं। तो बेटा ये आपकी गाइडलाइंस थी और मेरी आप लोगों सभी से रिक्वेस्ट है कि इन गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करें, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, टाइम से अपना रजिस्ट्रेशन कराएं एंड वेरी थैंक यू। गुड लक ऑन योर एग्ज़ाम।